मन सुंदर की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने वाला है, हर झूठ बेनकाब होने वाला है और हर चेहरे के पीछे छुपा असली सच बाहर आने वाला है। जिस घर में कभी प्यार और भरोसे की बातें होती थीं, अब उसी घर की दीवारों के पीछे साजिशें पल रही हैं। एक तरफ रूही अपनी जिंदगी और अपने होने वाले बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ युवराज और अग्नि अपनी अपनी चालों में इतने आगे निकल चुके हैं कि अब वापस लौटना उनके लिए भी आसान नहीं रहा। लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं कि किस्मत ने उनके खिलाफ ऐसा खेल शुरू कर दिया है जो उनकी पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। कहानी की शुरुआत होती है उस खतरनाक पल से जब राध्या जल्दी जल्दी घर की तरफ भाग रही होती है। उसके हाथ में वह डीएनए रिपोर्ट होती है जिसे देखकर पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती थी। दूसरी तरफ युवराज अपने प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर वहां से गुजर रहा होता है। दोनों के बीच अचानक जोरदार टक्कर होती है। कागज हवा में उड़ जाते हैं। उस वक्त किसी को एहसास नहीं होता कि उसी एक टक्कर ने पूरा खेल पलट दिया है। दोनों जल्दी जल्दी अपने कागज समेटते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि जो कागज राध्या के हाथ से गिरे थे वही शायद अब युवराज के पास पहुंच चुके थे। और युवराज के प्रॉपर्टी पेपर्स शायद हमेशा के लिए उससे दूर जा चुके थे। उधर अग्नि अपने कमरे में बैठी बेचैन हो रही थी। उसका दिल बार बार घबरा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है। उसने जिस डीएनए रिपोर्ट को इतनी चालाकी से मंगवाया था, वही रिपोर्ट अब उसके खिलाफ सबूत बन सकती थी। अग्नि को डर था कि अगर रूही या राध्या के हाथ पूरी रिपोर्ट लग गई तो उसका सारा सच सामने आ जाएगा। लेकिन तभी अचानक घर में लगी आग की छोटी सी चिंगारी कुछ कागजों तक पहुंच जाती है। कुछ हिस्से जल जाते हैं। रिपोर्ट अधूरी हो जाती है। अग्नि राहत की सांस लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अब सच पूरी तरह किसी के सामने नहीं आएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अधूरा सच कई बार पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरी तरफ राध्या उस रिपोर्ट को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी क्योंकि रूही ने अभी तक अपनी प्रेगनेंसी का पूरा टेस्ट करवाया ही नहीं था। रूही भी यही सोच रही थी कि शायद यह रिपोर्ट इतनी जरूरी नहीं। लेकिन किस्मत धीरे धीरे उन्हें उसी सच की तरफ धकेल रही थी जिससे बचने की कोशिश हर कोई कर रहा था। युवराज दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठा उन कागजों को बार बार देख रहा था। उसके चेहरे पर पहले खुशी थी, लेकिन धीरे धीरे वह खुशी डर में बदलने लगी। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जिन प्रॉपर्टी पेपर्स के दम पर वह पूरे घर और दौलत पर कब्जा करने का सपना देख रहा था, कहीं वह कागज उसके पास हैं ही नहीं। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। वह कांपते हाथों से फाइल खोलता है, लेकिन तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनकर वह फाइल बंद कर देता है। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। क्या कहीं उसके असली पेपर्स आग में जल तो नहीं गए? अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा सपना खत्म हो जाएगा। जिस दौलत के लिए उसने नकली चेहरा अपनाया, झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया, वही दौलत अब उसके हाथों से फिसल सकती थी। लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि वह हालात को संभाल लेगा, क्योंकि उसे अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था। मगर वह भूल चुका था कि जब किस्मत पलटती है तो सबसे चालाक इंसान भी खुद को नहीं बचा पाता। इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। युवराज की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसे बार बार चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। मजबूरी में उसे अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता था कि अस्पताल का वही रास्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से उसका सामना करवाने वाला है। अस्पताल के कॉरिडोर में चलते हुए अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है और युवराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने खड़ा था असली नेहर, वही चेहरा,
वही आवाज, वही इंसान जिसकी पहचान चुराकर युवराज इतने दिनों से पूरे घर को धोखा दे रहा था। युवराज की सांसें रुक जाती हैं। उसका गला सूखने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके शरीर से जान निकाल ली हो। दूसरी तरफ असली नहर भी युवराज को देखकर हैरान रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसका चेहरा लेकर यह आदमी कौन घूम रहा है। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अस्पताल का माहौल पूरी तरह सन्नाटे में डूब जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि अग्नि भी चुपचाप युवराज का पीछा करते हुए अस्पताल पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर असली नहर पर पड़ती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वह पीछे हटने लगती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसका सबसे बड़ा राज अब जिंदा उसके सामने खड़ा है। जिस नहर को उसने खाई में धक्का देकर मारने की कोशिश की थी, वह जिंदा बच चुका था। अग्नि को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वह सोचने लगती है कि अगर नहर ने सबके सामने सच बोल दिया तो उसका खेल उसी पल खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि नहर की याददाश्त कमजोर हो चुकी है। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी और वह सब कुछ साफ साफ याद नहीं कर पा रहा। यही बात अग्नि के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन जाती है। अब वह फैसला करती है कि किसी भी कीमत पर नहर की याददाश्त वापस नहीं आने देगी, क्योंकि जिस दिन नहर को सब याद आ गया, उसी दिन अग्नि की बर्बादी तय हो जाएगी। उधर रूही अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही होती है। उसे लग रहा था कि नहर उससे दूर होता जा रहा है। वह बार बार सोच रही थी कि आखिर उसका प्यार अचानक इतना बदल कैसे गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और दिमाग में हजार सवाल। वह अपने बच्चे के बारे में सोचकर और ज्यादा टूट जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका बच्चा बिना पिता के प्यार के ना रह जाए। लेकिन उसे क्या पता कि जिस इंसान को वह अपना पति समझ रही है, वह असल में युवराज है। रूही को हर पल महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन सच उससे अभी भी बहुत दूर था। दूसरी तरफ राध्या लगातार सबूत इकट्ठा करने में लगी थी। उसे यकीन हो चुका था कि इस घर में कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब वह हर कीमत पर सच सामने लाना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालनी पड़े। रात के समय युवराज अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसके सामने वही फाइल पड़ी होती है। वह कांपते हाथों से उसे खोलता है। जैसे जैसे वह कागज पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसके हाथ में प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं, बल्कि वही डीएनए रिपोर्ट थी। युवराज समझ जाता है कि टक्कर के दौरान कागज बदल चुके हैं। वह गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसके असली प्रॉपर्टी पेपर्स सच में आग में जल गए तो अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वह पागलों की तरह उन जले हुए कागजों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ राध्या भी धीरे धीरे सच के करीब पहुंच रही थी। अब कहानी में हर किरदार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने वाला था। हर राज खुलने वाला था। हर चेहरा बेनकाब होने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल अब यही था, क्या असली नहर पूरे परिवार के सामने वापस आएगा? क्या रूही को युवराज की असली पहचान पता चल जाएगी? क्या अग्नि एक बार फिर कोई नई चाल चलेगी? या फिर इस बार उसका हर झूठ उसी पर भारी पड़ने वाला है? आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा तूफान लाने वाली है जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।